हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। चलो पढ़ते हैं। पेप्टिक अल्सर इज अ ओपन सोर डेट डेवलप इन दी लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो ये हमारा एक स्टमक है। स्टमक की जो ये लाइनिंग है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, वहाँ पे सोर का डेवलप हो जाना, उसे बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब जो ये पेप्टिक अल्सर है वो होता क्यों है? क्योंकि जो ये लाइनिंग है इसका ब्रेकडाउन हो गया है। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है उसका क्या हो गया है? ब्रेकडाउन। अब वो क्यों हो गया है? या तो किसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है, जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया कर देता है, या फिर आपने ऐसी ड्रग्स ले ली हैं जैसे कि NSAIDs होती हैं, जो सारी ड्रग्स होती हैं, या फिर स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस की वजह से, या फिर आपकी डाइट ऐसी है, इन सब वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। तो पेप्टिक अल्सर इज अ ओपन सोर दैट डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और इंटेस्टाइन ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन होने की वजह से। दो प्रकार के पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर, जो कि अगर ये जो इंटेस्टाइन के अपर वाले पार्ट में हो रहा है तो वो ड्यूडेनल अल्सर होगा, इन दी अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और गैस्ट्रिक अल्सर अगर वो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। तो हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए जो पेप्टिक अल्सर को सही कर सके। तो हम ऐसी ड्रग्स लेंगे जो हमारे स्टमक के जो pH है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो न्यूट्रलाइज कर देगी तो पेप्टिक अल्सर जल्दी सही होने लग जाएगा। या फिर एसिड का सीक्रेशन ही कम कर दे, HCl का सीक्रेशन कम कर देगी तो हमारे पेप्टिक अल्सर जल्दी ठीक होंगे। या फिर ये जो मेम्ब्रेन है जो ब्रेकडाउन हो गई है उसको ठीक कर दे। अब उसके लिए हमारे न्यूट्रलाइज करने के लिए तो होती है हमारे पास एंटासिड्स। एसिड का सीक्रेशन कम करना है। अब सीक्रेशन जो बढ़ाती है वो होती है कोलिनर्जिक ड्रग। तो हम ऐसी ड्रग्स लेंगे जो एंटी कोलिनर्जिक हो, जो सीक्रेशन को कम कर सके। उसके अलावा हम ले लेंगे प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। उसके अलावा हम हिस्टामिन ब्लॉकर लेंगे, क्योंकि हिस्टामिन सीक्रेशन को बढ़ाता है, तो हम हिस्टामिन ब्लॉकर्स ले लेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ले लेंगे। मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए भी हम ऐसी ड्रग्स लेंगे जो मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन कर सके। अब उसमें जो सबसे पहले एंटासिड्स आते हैं। एंटासिड्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब, ये सारे हमारे एंटासिड्स हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोटोन पंप इनिबिटर्स में जैसे कि पेंटाप्रेजोल आ जाएगा, ओमिप्राजोल आ जाएगा, ये कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं। उसके अलावा H2 ब्लॉकर्स के लिए हम लेंगे रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, जो रेनटैग बोलते हैं जिसे, तो ये रेनिटिडीन होता है, वो सिमेटिडीन होता है। ऐसे H2 ब्लॉकर्स लेंगे। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग ले लो, जो कि है मिस्टोप्रोटोसोल, ठीक है। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ले लो। अब इसमें आ जाएगा पेरेंजीपाइन और टेलेंजीपाइन। पाइन हमें क्लास 12 में पढ़ा था, पाइन का जो पेड़ होता है ये सब, तो मतलब जो सीक्रेशन को कम कर रहा है, तो पाइन ने से याद रखना है। देन अल्सर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसे ड्रग्स लेंगे जो कि जो मेम्ब्रेन है उसे बनाए। तो जैसे आएगा सुक्रा अल्फेट आ जाएगी, कोलाइडल बिस्मिथ सबस्ट्रेट आ जाएंगी। और एक जो मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? H पाइलोरी कर रहा है। तो अगर हम एंटी H पाइलोरी ले लें जो कि उस बैक्टीरिया को मार दे, तो फिर उससे भी काम हो जाएगा। तो हम लेंगे एंटी बैक्टीरियल, जैसे अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथोमाइसिन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारी ड्रग्स हो जाएंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दी चैनल। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी।